स्टेट फंक्शन के वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं तो थोड़ा समझ लेंगे। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो निर्भर कर रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ना कि पाथ पर। पाथ इंडिपेंडेंट, इसको क्या कहेंगे हम? पाथ इंडिपेंडेंट। कोणता रस्ता गरजेचा नाही। मग कोणासाठी गरजेचा नाही? ह्या चौघासाठी गरजेचा नाही। रस्ता गरजेचा नाही, फक्त काम झालं पाहिजे इनिशियल टू फाइनल। अब इनिशियल स्टेट में अगर प्रेशर, इनिशियल स्टेट में प्रेशर P होगा, अगर वॉल्यूम V होगा, टेम्परेचर T होगा और नंबर ऑफ मोल N होगा। अगर इनिशियल स्टेट में ए चं रूपांतरण बी मध्ये होत है, ए का कन्वर्जन अगर बी में हो रहा है तो प्रेशर है P1, V1, T1, N1। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल्स N1। क्लियर? फाइनल स्टेट में जाने के बाद अब कौन से रास्ते से गई ये तो पता ही नहीं है, जरूरी भी नहीं है, कुछ लेना देना भी नहीं। अब फाइनल स्टेट में जाने के बाद इसका रूपांतरण हो रहा है P2 में, इसका हो रहा है V2 में, इसका हो रहा है T2 में, इसका हो रहा है N2 में। ओके, काहीतरी बदल व्हायला। 10 ग्राम साखर होती, 10 ग्राम मधली साखर कमी होईल नाही ते जास्त होईल, दोनच ऑप्शन आहेत ना। 10 ला 10 ग्राम तर राहणार नाही ना कुठल्या पदार्थामध्ये। पाणी घेतलं तर 1 लिटर, कमी होईल पाणी इव्हॅपोरेशन झालं तर, किंवा जास्त होईल पाणी, एकच। टेम्परेचर पहिले इनिशियल लेवलला कमी असेल, गॅस लावल्यावर कुणाचं टेम्परेचर वाढते? T2, बरोबर। आणि नंबर ऑफ मोल कमी होतील, जास्त होतील। मग आता ही जर स्टेट असेल तर चेंज इन प्रेशर क्या है? आप देखो, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर क्या है? तो चेंज इन प्रेशर है फाइनल प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा पता नहीं, माइनस इनिशियल प्रेशर। हे असं गरजेचं नाही बाळांनो की P2 ची व्हॅल्यू वाढलीच पाहिजे पुढे गेल्यावर। बऱ्याच रिएक्शन मध्ये वाढत नसते, कमी होत असते, कळलं का? पण कमी जरी झाली तर फायनल कोण राहणार आहे? P2च राहणार। समज रो? P2 फायनल तर P2 फायनल। सर नाही ती मोठी नाही ना मग लहान आहे, तसं नसते ते, मोठं लहानचं काय नसते। एखाद्या लग्न झाल्यावर माणसं काळी पडतात, सुरुवातीला कसे असतात? गोरे असतात, लग्न झाल्यावर काय होतात? ते चित्रपटात आहे ना डायलॉग, असं काय नसते। फायनल प्रेशर P2 लय टेन्शन घेतात रे तुम्ही, तस काय नाही, तुम्ही गोरेच राहणार आहेत। P2 माइनस P1 डेल्टा P, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर मगात म्हणला हीट रिप्रेजेंट करायला मागच्या रिएक्शन मध्ये, आता एक हे असंच आहे, आपली केमिस्ट्री अशीच आहे। डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, तो चेंज इन प्रेशर बनेगा P2 V2, P2 माइनस P1। अगर मैं कहूं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तो बनेगा डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 क्या है? फाइनल, ये क्या है? इनिशियल। ओके, अगर हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, सो डेल्टा T इज इक्वल टू बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम लिखेंगे चेंज इन नंबर ऑफ मोल, सो बनेगा डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस। इतना क्लियर होगा? सो चेंज। अब सिस्टम इस तरह से काम कर रही है। चलो ओके, सिस्टम क्या कर रही है? इस तरह से काम कर रही है। सपोज कोई सिस्टम है, यहां पे वॉल्यूम है और यहां पे प्रेशर है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, इसे क्या कहेंगे हम? प्रेशर। यहां रीडिंग है, कुछ कुछ क्या है? रीडिंग है। ओके, अब सिस्टम ए यहां पे सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 की रीडिंग है। ए की रीडिंग क्या है? 60 की। अब वॉल्यूम की रीडिंग सपोज वो भी लिखो ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब ए का रूपांतरण बी में हो रहा है, ए चं रूपांतरण कशात व्हायले? बी मध्ये व्हायले। अब ए का रूपांतरण अगर बी में हो रहा है और इस तरह से ए का रूपांतरण यहां पे जाके बी में हो रहा है, 60 पे, हाँ ओके, बी में हो रहा है, तो ए चं रूपांतरण कशात झाले? बी मध्ये। अब प्रेशर बढ़ा के घटा, हाँ, तो P1 क्या था? ये था P1 60 और P2 क्या था? अब यहां पे 10, P2 है 10। अभी ये समजा रहा हूं आप, है ना? आपल्याला काय वाटतंय? P2 म्हणजे मोठा असला पाहिजे, असं काही गरजेचं नाही। अब ये प्रेशर, इसको कहो पाथ फर्स्ट, पाथ या रास्ते आलं। अब अगर रिएक्शन इस तरह से चली गई, यहां से चली गई रिएक्शन, कुछ समय तक यहां पे आ गया प्रेशर और फिर बाद में बहुत घटा, तो यहां भी हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रेशर घट ही रहा है। अब वॉल्यूम देखो, इनिशियल लेवल पे वॉल्यूम कितना था? V1 20 है ना,
V1 अभी थोड़ा है 19-20 V1 और V2 क्या है 60, V2 क्या है 60। अब V1 इनिशियल लेवल पर कम है, V2 इनिशियल लेवल पर ज्यादा है। जैसे ही प्रेशर घटा वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा तो वॉल्यूम आगे आने वाला है, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अब मैं बोल रहा हूं अगर मैं यहां पे लिखूं 5 सेकेंड तो मुझे बताओ डेल्टा P क्या होगा, P2 माइनस P1। डेल्टा P क्या होगा P2। अब मैं लिखूंगा फॉर पाथ फर्स्ट, फॉर पाथ फर्स्ट। पाथ फर्स्ट के लिए यहां से जो रिएक्शन चली गई यहां से पहले से चली गई A सो B का, A का रूपांतरण B में होगा। तो P1 क्या था 60, P2 क्या था 10। अब लिखूंगा मैं P2 माइनस P1, P2 था 10 माइनस ये आ गया 60 तो ये आ गया -50। प्रेशर कितना आ गया -50। अब बच्चों यहां थोड़ा अगर मैं बात करूं 5 सेकंड की, किसकी बात कर रहा हूं आप 5 सेकंड की, इस रस्ते से गया ये प्रेशर, इस रस्ते से गया। चलो हे इकून गेलं सेलूकडून परभणीला आणि हे इकून मानत रोडकडून चाललंय परभणीला, तो चाललंय तर परभणीलाच। P1 60, P2 10, P2 माइनस P1 बरोबर डेल्टा P। P2 कितना है 10 माइनस P1 कितना है 60 बरोबर कितना -50। कहां से लिखा सर आपने ये, तो तुमचं मैथ एकदम पक्का सेम आ रहा है। चेंज इन प्रेशर पाथ फर्स्ट का भी उतना ही है जितना पाथ सेकंड का है। रस्ता एक रस्त्याचा तेच आहे जे दुसऱ्या रस्त्याचा आहे, फरक पडला का रस्त्यानं? मग कोणत्या रस्त्याने गेलो हे जर फरक पडत नसेल तर आम्ही प्रेशरला म्हणणार प्रेशर इज स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया, प्रेशर इज स्टेट फंक्शन, आपको बोर्ड के लिए पूछा जाएगा। ओके, अब देखेंगे वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम का कहां लिखूं, यहां लिखूं वॉल्यूम का। ओके, ये हो गया आपका एक प्रेशर इज स्टेट फंक्शन क्यों है। अब यहां दूसरा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए डेल्टा V निकालना है, V2 माइनस V1 है फॉर वॉल्यूम। ओके, V2 माइनस V1 है। अब मैं लिखूंगा यहां पे पाथ फर्स्ट पाथ सेकेंड। अब डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब पाथ फर्स्ट पे आओ, V2 क्या है V2 60, V1 क्या है 20, 60 माइनस 20 कितना आ गया 40। सर मग इकडे मायनस काऊन लिहिलं नाही तुम्ही? लिहितो बाळा लिहितो, तो डॉक्टर झाला ना सगळं लिहितो। इकडे इथं लिहिलं तुम्ही दोन्हीला मायनस, इथं नाही लिहिलं। तुला ढोराचा डॉक्टर बनवलं की सगळं लिहितो। अरे नाही ते स्कोप आहे ना, जनावरांच्या डॉक्टर मध्ये काय आहे नुकसान काय, उलट कळत नाही जनावराला दुखायले डॉक्टर चांगला है का वाईट है, इथं तरी कळते माणसाच्या डॉक्टरला डॉक्टर चांगला है का वाइट। अब पाथ फर्स्ट हो गया, 5 सेकंड के लिए देखो इधर से रिएक्शन चली गई। अब ये क्या था इनिशियल, ये क्या था फाइनल। इनिशियल कितना है 20, फाइनल कितना है 60। अब P2 माइनस P1, इनिशियल कितना था 20, फाइनल कितना 60 माइनस 20, ये आ गया 40। क्या बदलाव हुआ इसमें? इसमें बदलाव नहीं हुआ क्योंकि डेल्टा V भी सॉरी वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है। समझ में आ गया? अब इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि क्यों स्टेट फंक्शन है। किसी भी रास्ते से चला जाए रिएक्शन, किसी भी रास्ते से कोई फरक पडने वाला है नाही। तुम्ही चहा कसाही बनवला तर काही फरक पडणार नाही, पेनारा फक्त चहाचा कप घेऊन पेणार आहे। पत्ती कोणत्या कंपनीची टाकली, सुपर डस्ट टाकली, ती काय टाकली का ती ताजमहलची टाकली, काही फरक पडणार नाही। साखर पाथरीच्या कारखान्याची टाकली, गंगाखेडच्या टाकली, माजलगावच्या टाकली, काही फरक पडणार। पाणी जारचं टाकलं, पाणी साधं टाकलं, पाणी ढवातलं टाकलं, काही फरक पडणार नाही, उकळणारच आहे शेवटी ते। ओके, चला आता हे